एंड वी आर एडिंग द टर्म। अच्छा, ये टॉपिक ना आपको थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट सा लगेगा। सॉल्यूशन सॉल्यूशन वाइल एडिशन, उसी टॉपिक में सब टॉपिक है, अपन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर सारे सीखे। अभी एडिशन, रिजोल्यूशन ऑफ एरर्स, एडिशन। आज नहीं किए? हाँ, नहीं समझ आया होगा। मेरे पैर के नाखून दो। तो मान लिया बच्चे, अच्छा आप ऐसा पूरा कुतर के खा जाते हो क्या? पूरा नहीं, नाखून नहीं साफ, मेरी खा जाएगी। देखो, मान लिया बच्चों एक पैरामीटर है x, और ये पैरामीटर आता है दो नंबर्स को ऐड करके, दैट इज, और ये दो आप एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट, ए एंड बी, ए और बी एरर होने, तब ए का जो आंसर होगा बच्चों, ये क्या होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा प्लस, बी के साथ भी यही सीन होगा, बी प्लस माइनस, और अगर अपन दोनों को ऐड कर तो एक्स में भी तो एरर वाला डाटा आएगा। बिल्कुल एरर तो करोगे ही ना, ये तो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, एरर तो आप करोगे, तो टाल ही नहीं सकते। आपने दो डेटा एक्सपेरिमेंट निकाला है, दोनों में एरर, ठीक है। आप फाइनली क्या डेटा निकाल रहे हो, उन दोनों के बेसिस ऐड करके जो नया डेटा निकाल रहे हो उसमें भी आते हैं। तो मुझे यही निकालना है कि नए डेटा में कितना एरर हो जाए, डायरेक्ट ऐड कर दें वैल्यू ए प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। देखो ए प्लस बी किसके बराबर है बच्चों, अगर आप ढंग से ए, तो यहाँ पर मैंने, देखो ए प्लस बी अगर आप एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए एक्स एक्स गुजर, तो मतलब क्वांटिटी प्लस माइनस डेल्टा ए। अब देखो समझाता हूँ क्या प्रॉब्लम, क्या बात है यहाँ। अच्छा देखो, अब अगर आप लोग चाहो तो बोलो आपने प्लस, प्रॉब्लम है, मैं एक काम करता हूँ, दोनों साइड में प्लस माइनस ए प्लस माइनस, क्या क्या पॉसिबल, क्या टाइप के नंबर पॉसिबल हो सकते हैं? या तो प्लस का ए हो, या फिर माइनस का ए अभी, या फिर माइनस का ए, या फिर ए, चार पॉसिबल। मान लो आप कोई तो आप क्या उसको बताओगे, कम से कम एरर बताओ, तो आपका आ सकता है वो एरर, कम से कम बताओगे तो आप गलती, तो आपका मार्केट में सामान ही नहीं बिकेगा, क्योंकि बोलेगा इसने बोला तो मेरे को इतना सा था कि मतलब मान लो 1% का एरर होगा, रियलिटी में 4% का एरर कर रहा है सामान, आपकी मार्केट में गुडविल खराब होगी। तो आप एग्जैक्टली उतना बताओगे जितना मैक्सिमम हो सकता है, ज़्यादा पॉसिबल ना। तो मतलब देखो यहाँ पर सब, बाकी इन दोनों का तो कोई, तो अगर मैं इन दोनों को थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन ले, तो अगर एक प्लस माइनस और प्लस वाला टर्म ले, क्योंकि मुझे मैक्सिमम एरर बताना है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा एरर पॉसिबल,
फिर हुआ टेंथ में 90 और यही ट्वेल्थ में आके फिर क्लास हुई, क्लास चल, पर मैंने टेंथ वालों मैंने सिर्फ ट्वेल्थ वाले को बोला, टेंथ वालों को बता। चलो सब्ट्रैक्शन का देखें फटाफट, ये वाला समझ आया। देखो अभी फिलहाल मैं इसको अलजेब्रिक तो सेकंड वाला सेम टॉपिक, सब्ट्रैक्शन डाल, रिजोल्यूशन ऑफ एरर। कुछ नहीं करना, माइनस करना है, ठीक है। माइनस किया अपन ने, अब इसका साइन अगर चेंज कर भी लिया तो भी लास्ट में अपन को करना तो ये मैक्सिमम। मोशन स्टार्ट होता है डेरिवेशन। कह दिया ना, कह दिया ना, पढ़ो तो डेरिवेशन है ना एक। मैं भी सॉल्व करवाऊँ, अभी तो solve, थोड़ा सा भी दिमाग ना, टॉपिक डिफरेंट। हाँ, आगे चलते हैं टॉपिक ऑफ कॉम्बिनेशन, लास्ट बोरिंग। नेक्स्ट लिखो मल्टीप्लिक, और ये भी बोरिंग हर किसी के। देखो फिर से अपन ने वही दो नंबर अज्यूम, इन दोनों के प्रोडक्ट से नंबर एक्स इज ए प्लस
और इसमें ब्रैकेट में क्या 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस। अब देखो ए इंटू बी क्या है, और इनको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस डेल्टा ए क्या करते हैं एक्स कॉमन 1, देखो क्या एक्स है, और ब्रैकेट हटने के बाद क्या 1। अब यहाँ पर मेरे पास फाइनल टर्म प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। बात सोचो, मैंने आपको फिर से 1000 किलोग्राम कर दी थी, आप वेट कर रहे थे, क्या हुआ, एक चम्मच चीनी निकालो, क्या वेट में फर्क पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम यही चीज़ ऐसे डेटा, और सोचो ऐसे मतलब 10 टू द पावर। अब सोचो ये दो 10 टू द पावर माइनस वाली डेटा, मान लिया कि इस डेटा की वैल्यू 10 टू द पावर, अब दो ऐसे डेटा यहाँ पर माइनस, क्या हो जाएगा वो 10 टू द पावर माइनस 6। अब इस डेटा को इसमें माइनस, कोई इफेक्ट, तो हम इस डेटा को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, डेटा को मानते ही नहीं। तो अब मेरे पास फाइनली क्या बचा, सही है, प्लस माइनस डेल्टा बाई ए प्लस डेल्टा, समझ ऐसे क्यों लिखा आप, आरटीआई की अप्लाई करना हो। सबसे पहले मतलब उसके बाद आप चाहते हो आरटीआई टोटलिंग कर, आपको करने का कोई 10th मतलब 12th क्लास, आप लोगों के मार्क्स को रीचेकिंग, क्या रीचेक करवाना है, चेकिंग। और अगर नहीं रही ना, दिस इज एरर, दिस इज एरर, तो होगी, किस्मत खराब नहीं कहते। बात बताऊँ आपको, किस्मत को अगर कभी जज करना हो ना, तो मेहनत करो एग्जाम और ढंग से सारी सब, और एग्जाम हो ना, उस दिन मान लो आपको 50 क्वेश्चन
45 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन एक इरेजर पे एबी करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन पे ही इरेजर गिरेगा, एबीसी ऑप्शन लिख इरेजर पे और करेक्ट पे रुक, बस वहाँ आपका सच में भगवान साथ दे, ऐसे ही नहीं बोल, प्रैक्टिकल नहीं मेहनत करी। मेरे को पता है मेहनत, मेरे को पता है मेहनत। हाँ, एक दिन पहले वन शॉट देख रही थी ना। तो जब यहाँ पर सुबह सांस सुबह से लेकर मैं आलोक सब पीछे पड़े रहते पड़ा। मैथ्स में नहीं। तो और भी बच्चे पास हो। और अच्छा मानसी, बेटा इतने ज्यादा लेट कैसे हो गए मानसी? चलो बहुत सारा टॉपिक छूट गया आपका, हो गया ये। चलो लिखो डिवीजन, यहाँ पर थोड़ा सा रटने वाली चीज़ है। लास्ट क्लास में बोल, लेवल वन, अरे लेवल वन लेवल टू डिवीजन, आप जिस दिन करके आ जाओ, दिन में मैं 3 बजे क्लास तो वही 3:30 से, मैं 3 से 3:30 डाउट, बात भी जरूरत। क्योंकि मैं सारे डाउट हर चलो डिवीजन लिख लिया। अब सेम नंबर, अच्छा करोगे डिवीजन वाली खुद प्रैक्टिस खुद करके बताओगे? अपन ने 3 मेथड सीख करके देखो, करके देखो सेम मेथड ही तो कर रहे हैं। अब सोचो मल्टीप्लाई डिवाइड करने सीख। अच्छा इससे पहले मैंने लास्ट क्लास में रैंडम एरर और उसके सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। हाँ तो ये तो सिग्नेचर, इस बार डिवीजन कर। देखो इसको पूरा तो नहीं कर पाओगे मुझे पता है, बट जितना कर सकते हो उतना का तो मेरे जब मैंने करवाया था तब थोड़ी लास्ट क्लास में नहीं आया था ना। ऑनलाइन वाले बच्चों
आ रहा है समझ में सबको? यहाँ तक तो आई होप सबने किया। आकर्ष बेटा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? पढ़ाई कैसे? एग्जाम वगैरह? संडे को एग्जाम है? पावर माइनस एक्स से एक्स गुजर गया क्यों? यहाँ तक तो देखो सबको समझ में आ गया। इसके आगे का स्टेप देखो, यहाँ पर ना एक थ्योरी काम आती है, बाइनोमियल। बायो वालों हैं, बायो वाले इतना ही काम आएगा पर ग्रेविटी दो जगह का। और मैथ्स वाले बच्चे चैप्टर ये। चलो देखो, ये थ्योरम क्या कहती है बच्चों। अगर वन प्लस एक्स की पावर और अगर एक्स इज लेस देन वन, वन से छोटा, तो हम इसको लिख डायरेक्टली। लिख सकते हैं ऐसा। क्या मैं यहाँ पर भी ये चीज़ वन प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू वन प्लस माइनस, देखो एक्चुअली प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस पावर माइनस वन माइनस प्लस माइनस रहा तभी। बट इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, आगे वही मल्टीप्लिकेशन वाला रूल और आंसर हमें फिर से वही मिल जाए, डेल्टा एक्स प्लस माइनस ए बाई। आंसर वही मिला, मल्टीप्लिकेशन में क्या करने से हम नेग्लेक्ट। बाइनोमियल बाइनोमियल
सुरक्षित बोरिंग। लास्ट टॉपिक का सॉल्यूशन पावर। मैंने आप सबको लॉग सिखाया था इंटीग्रेशन पर पलट के। कॉपी बेच का ही फिजिक्स। अब तो आती है आवाज नए वाले में। कैमरा ब्लर आता है। अरे कैमरा तो बहुत अच्छा। बिल्कुल साफ दिख रहा है इसमें। चल, अब मेरे हिसाब से अब ब्लर नहीं। सर मैं सीरियसली पढ़। ऐसे फिजिक्स में मार्क्स आएंगे? आएंगे? बुरा आएंगे? सबने देख ली लॉग की प्रॉपर्टीज। मैंने टाइम लॉग की प्रॉपर्टी याद हो गई सर। हो गया ना मतलब। तुरंत चालू हो जाता है इन दोनों। उस वाले मंदिर के बाहर वहां के बॉक्स देख। एक जूते 7 नंबर, एक 9 नंबर पहन के घूमती है। का वीडियो भी वायरल हुआ था, नोट था ना पीओडीएस। कैश नहीं है, मतलब पैसे नहीं है। बस सर कोई बात नहीं, स्वाइप कर दो। अभी भी लेके घूम रहे हो? स्कैनर लेके घूम रहे हो? नहीं, पागल हो। अरे बहुत अच्छे लोग। वो उनका हर कोई बोलता है कलाना कलाना। बेचारे यही सोच अटका पड़। हर कोई कल कल बोलता रहता है। और मांगने में आपको एक पुरानी न्यूज़ बस में। पुरानी मतलब तब की पुरानी न्यूज़ है, इतना छोटा हो। एक भिखारी ऐसे सड़क पे डेथ हो गई, उसके पास लगभग 30 लाख तो क्या, पास में बैग लाख कैश, पासबुक थे बैंक में करोड़ों रुपए पास। और भिखारी था। पता नहीं, करोड़ों रुपए थे उसके पास। कई बार ऐसे छोटे कामों में हमको लगता है कि इसका क्या ही कमाते। इधर इस रोड पे एक समोसे वाला है,
वो रोज़ होंडा सिटी से गाड़ी से उतरता है और उसके बाद समोसे बना के छोटे कामों में ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं होते। और ये होंडा सिटी में आज की बात नहीं कर रहा, 8-9 साल। चलो पावर्स को रिजॉल्व करना सीखते हैं। एक्स इज इक्वल टू हम लोगों ने अज्यूम ए टू द पावर एम अपॉन बी टू द पावर एन। अब इसमें हम लोग चेक करना चाहते हैं एरर क्या हो। देखो यहाँ पर मैंने लॉग आप लोगों को पावर हम लोगों ने रिजॉल्व की, वो सारी पावर हम लोगों ने डायरेक्टली अलजेब्रा लगाया, लॉग अर्थ में लगाना पड़ेगा। तो वी आर टेकिंग लॉग, इसको थोड़ा ध्यान से, लॉग एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एन लिख, दोनों तरफ मैंने लॉग। अब लिख सकता हूँ बच्चों लॉग एक्स इज इक्वल टू, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, अपॉन में है तो माइनस लिख, ए की पावर एम माइनस लॉग बी की पावर एन, फिर से लॉग में एक पावर को बाहर रख सकते, फिर से लिख रहा हूँ लॉग एक्स इज एम लॉग ए माइनस एन। अब ये अगला स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बट इसको डाउन मत, आप लोग हम लोग इसको मान लो एक नए वेरिएबल टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये बताओ लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1/x, लेकिन साथ में डी बाई डी एक्स बाई डी टी, यस और नो, चेन रूल। सेम ऐसे ही बच्चों एम तो कौन, ए का डिफरेंशिएशन होगा 1/a डी ए बाई डी टी माइनस 1/b डी बी बाई डी टी लिख सकते। और अगर ध्यान सारे डी टी कॉमन आके फिर से डी, मेरे पास फाइनली टर्म क्या बचा डी एक्स अपॉन इज इक्वल टू डी ए एम डी ए अपॉन माइनस डी बी अपॉन, का मतलब क्या होता है, बहुत स्मॉल चेंज। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा चेंज तो डी की जगह क्या मैं डेल्टा लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू एम डेल्टा ए बाय माइनस एन डेल्टा बाय एरर के पावर को अपने एरर के एम माइनस पॉसिबल था यहाँ प्लस माइनस पॉसिबल, फाइनली एरर को ऐड करके मैक्सिमम देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या आंसर दें, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस एम डेल्टा ए बाई माइनस, ठीक है, टॉपिक खत्म। हाँ, इसको ये क्यों किया, आया था ना, मिटाया था ना, मतलब देखो दो टर्म्स को प्लस माइनस 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 फिर ए माइनस। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास दो ही टाइप के मैक्सिमम आंसर है, या तो ए प्लस बी या फिर माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा ये वाला जो अपने टॉपिक किया, ये टॉपिक ना मिले, हर चैप्टर में इसके आंगड़ है, ठीक है, हर चैप्टर में आएगा ये, एक क्वांटिटी पढ़ा दी दूसरी,
क्वेश्चन शुरू करें बेस। टाइम बचा तो मैं आज ही मोशन कर दूं, आज याद दिला दूं। पावर रिजोल्यूशन में बस वही पूरी सिम्टम ऑफ एरर्स बाई इन द फॉर्म ऑफ पावर्स। कुछ भी याद ना हो मेरी तरफ, सब भूल जाओ, अभी आता वो सब भूल जाओ। फैक्टर्स को डिफरेंशिएशन। गुड, गुड गर्ल। एक क्वेश्चन लिखो, अब वैसे बट बायो के लिए थोड़ी पढ़ा है एक्चुअली में। बॉटनी, बॉटनी चलो लिखें क्वेश्चन। हो गया। मैं डायरेक्ट डेटाज दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा बता देता हूँ। एक बॉल है, उस बॉल का वेट आपको एयर में दे रहा है एंड फिर उसको वाटर में डिप किया तो उसका वेट दे। आपसे स्पेसिफिक, हाँ सॉरी, रिलेटिव डेंसिटी पूछ। चलो अब मैं फार्मूला भी दूंगा आप लोगों को, फार्मूला भी दूंगा, डेटा भी दे रहा हूँ। तो लिखो वेट इन एयर, वेट इन एयर इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन। ठीक है, और वेट इन वाटर इज 4 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन। और फॉर्म 4 प्लस माइनस 0, अपन ने दो कैलकुलेशन की। आपको उसको जाने के बाद आपको खुद वेटलेसनेस वाटर आपके ऊपर। नेक्स्ट ईयर से मैं पक्का है ना, 11th में एडमिशन बिना आईक्यू टेस्ट, जरूरी आईक्यू टेस्ट निकालने के बाद बॉल भारी हो जाएगी। पक्का है। मैं उस पर वाटर रिफ्लेक्टेंट लगा देता हूँ, जो वाटर वाटर रिपेल। केले के पत्ते पे कभी पानी फेंकता होता है केले, तो वाटर को रिपेल है। और खैर फिलहाल वेट बढ़ने की बात मैं ऐसे, मैंने बोला एयर में सस्पेंडेड था तब उसका वेट कैलकुलेट, वाटर में डिप कर दिया तब उसका वेट कैलकुलेट, तो वो दो चीज़ें आप। अब मैंने आपसे पूछा है
रिलेटिव डेंसिटी, और इसके लिए फॉर्मूला लिखो रिलेटिव डेंसिटी, वेट इन एयर, वेट इन अपॉन, वेट इन एयर अपॉन वेट लॉस वाटर। पहला क्वेश्चन है, मैं करवाऊं या करोगे? रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, उसका फॉर्मूला मैंने दे दिया। और कुछ हमारे बीच बैल हैं, अभी तो क्या कहना। अच्छा, इनके डेरिवेशंस मैंने करवाए हैं सबके, जरूरत सिर्फ फॉर्मूले, स्कूल वाले पूछ, फॉर्मूले याद होने। अभी दिया। सेकंड बहुत है। अच्छा, परसेंटेज एरर बताना है, निकालना है फिफ्टी, प्लस माइनस करना नहीं आता, फॉर्मूला दे। लास्ट 5 सेकेंड। ऑनलाइन में किसी का आया आंसर? अवनी, मानसी, आकर्ष? चलो टाइम अप। और क्या, बिल्कुल। हाँ बेटा, बेल कुछ न्यूमरेटर।
आप अगर वो कर रहे हो अप्रोच, अभी लाऊं इसके, चल मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चों नहीं किया किसी ने? अवनी, तो क्लास में हो कि सो गए सारे? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रहा तो बोलो तो सही। आकाश, ये पक्का सो गया हो, गारंटी है। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? 2 बार पूछ चुका हूँ। मैंने पूछा बेटा, हुआ क्वेश्चन? चलो कोई बात, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो वेट इन एयर, एयर में कितना वेट है? 5 प्लस माइनस 0.0 अपॉन वेट लॉस, मतलब वेट इन एयर माइनस वेट वाटर। देखो कितना है, 5 प्लस माइनस माइनस 4 प्लस माइनस। अब बच्चों एक चीज अपने पांचों फॉर्मूले में, एरर हमेशा क्या होता है? ऐड, ऐड ही करते हैं हमेशा। एरर को तो कर दो ऐड, और इसको कर दो सब। क्या बचा? 5 प्लस माइनस 2 अपॉन 5 में से 4 गए तो 3 बचा, प्लस माइनस 0.05 में 0.05 ऐड किया, कितना आएगा बच्चों? 0.01। कितना आएगा? बताओ बताओ बताओ, आराम से ऐड करके। हाँ बेटा आप बता दो। ठीक है, तो पहली मिस्टेक जो आप सबने की है ना, इसको माइनस कर देना। एरर हमेशा ऐड होता है, पहली मिस्टेक आपने सही की। अब मुझे करना था डिवाइड, डिवाइड वाला रूल क्या? अगर मैं सिर्फ एरर को देखूं, याद करो मैंने क्या बोला था, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। पता फॉर्मूले में देखो, ये तो मान लो ए जो न्यूमरेटर, और ये हो गया बी। पुट ऑल द वैल्यूज, गेट आंसर इट। प्लस माइनस 0.05 अपॉन 5 प्लस 0.1 अपॉन, आ गया बच्चों सॉल्व करके 0 पॉइंट, देखो ये आ गया 0.01, और ये 0 कितना हो गया बेटा? 0.2। कितना? आपसे पूछना जब तक आप सही आंसर, हाँ ऐड करके बताओ। बोलने देते, √79, 0.11। अच्छा ये देखो मैंने क्या निकाला एक्चुअली, एक्स बाई एक्स है, और क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा? परसेंटेज एरर। तो इसका परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते? बाय 100, तो पढ़ा था अपन ने, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय, कितना आ जाएगा बच्चों? 11%। ठीक है, ये तो मेरा एरर हुआ, बट मुझे पूरा आंसर अगर रिलेट, डायरेक्ट नंबर्स को तो कर दो डिवाइड, डिवाइड ही करना था। 5/1 कितना? 4.5। 5/1 इज 5, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी क्या आ जाएगी? 5 प्लस माइनस 11% और रिलेटिव है। हाँ, एरर परसेंटेज है।
अगर यहाँ पर सिर्फ एरर रखना होता तो क्या एक्स से पर बेटा 5 कैसे, कौन सा ये वाला, ये क्योंकि बेटा मेरा जो अपन ने एरर को सॉल्व किया, यहाँ से जो सॉल्व किया है नंबर्स को डायरेक्ट डिवाइड करके क्या था, वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट इन, वेट लॉस इन वाटर, वेट इन एयर, मैं एरर को भूलता हूँ एक मिनट, 5 लॉस कितना आता है 5 अपॉन, इजी क्वेश्चन था, आसान। चलो एक और आसान सा, देखो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन दूसरे चैप्टर्स में कैसे आएगा मैं वो भी बता देता हूँ। इफ देयर इज अ पॉजिटिव एरर, वो क्वेश्चन, if there is a positive error of 50% in the measurement of velocity of a body, what is the error in kinetic energy? अब देखो यही क्वेश्चन आपसे दूसरे चैप्टर में कहते हैं, if the velocity of particle is in 50%, what is the increase in kinetic energy? इस तरह यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दूसरे चैप्टर में मैं आपसे पूछूंगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज विद 50%, देन व्हाट इज द इज इन काइनेटिक एनर्जी, सेम सेम। सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको आता है, एमजीएच होता है, हाफ इंटू छोटी सब एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी, याद होगा तुम्हें, याद था ना। जैसे ही क्वेश्चन लिखवाया मैंने वैसे ही ये पेन ऐसे रख, कब तक नहीं करवाओगे सॉल्व, ट्राई किया।
11 डन। रख रख ही देते पेन, ऐसे उठा के कष्ट क्यों, भारी लग रहा होगा। वो दैट बच्चों काइनेटिक एनर्जी हाफ। अच्छा अब ये वेलोसिटी एरर की, क्या ये आपको देखने में ऐसा फॉर्मूला है, पावर वन पावर से लग रहा है वैसा? क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल दो प्लस प्लस डेल्टा एम बाई एम, बाहर पावर आती है 1 प्लस 2 वी बाई 50%। अच्छा परसेंटेज में गिव, फिर भी 100 मल्टीप्लाई, फिर भी मल्टीप्लाई बाय 100 वाली वैल्यू मैंने मास में, मैंने एक बॉल फेंका ऐसे, सार्थक को कैच करवा, सार्थक बोल तक वो नहीं पड़ेगा तो बबली ना, तो मैंने इसको बॉल फेंक के कैच करवा, क्या बॉल का मास चेंज, अगर मास चेंज, क्या मैं यहाँ पर एम, मुझे यही फाइंड करना था, पूरा टर्म आएगा परसेंटेज 72 है। हाँ यार 50 × 2 कितना होता है आंसर, ठीक है, हो गया खत्म। अगर वेलोसिटी है मैंने 50% एरर की, काइनेटिक एनर्जी 100%, मतलब कि अगर किसी पार्टिकल की परसेंट बढ़ा दी गई काइनेटिक एनर्जी, तुम लोगों को लगा इतना सा कैसे हो सकता है, एग्जाम में इसे कुछ सॉल्यूशन पता, वेलोसिटी 10 तभी बन, एग्जाम में ऐसे करते हिंदी कुछ, आप लोगों में से एम शर्मा, बायो वालों को, बायो वालों का एरर लेस, तो मैंने सिंगल, और अब क्वेश्चन आपको भी
स्ट्रेट लाइन जैसे स्टार्ट होगा तो आपके पास डीसी पॉइंट है, आप उससे शुरू कर देना। आंसर कितनी खुशी मिलती है कोई सब्जेक्ट चेंज कर ले है। हाँ, उसको करवाया है या नहीं है कर, तो साइंस लेने से पहले मना। तो बचपन से ख्वाब था कॉमर्स लेने का। उसको सबने मिलके समझाया था, सर उसके घर जाके समझा के आए थे। हम पापा ने कहा कोई प्रेशर नहीं है, बोला नहीं मेरे को साइंस ले। उसके साथ एक प्रॉब्लम थी, मेहनत बहुत। अभी पढ़ा थोड़ी प्रॉब्लम थी, मेहनत ही बहुत। मैं 10th क्लास में मुझे लगता है कि उस बहुत मेहनत। क्या स्कोर रहा उसका? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? चलो आसान क्वेश्चन, लास्ट आसान क्वेश्चन। एक रेक्टेंगल है बच्चों जिसकी लेंथ और विड्थ की अपन एल इज इक्वल टू गिवन है 120 प्लस माइनस 2 मीटर, एंड विड्थ है बच्चों 100 प्लस माइनस 5 मीटर। फटाफट इसका एरिया बताओ। आपने रेक्टेंगल का एरिया पूछा मुझसे? कल बहुत मेहनत चली 10th में। हाँ, 120 प्लस माइनस, और बी दे रखा है 100 प्लस माइनस। फटाफट निकालो। मैंने एरर इन एरिया पूछा है। सर्कल का निकालो। मैंने दिया ही रेक्टेंगल के डायमेंशन है, ट्रायंगल का क्यों पूछूं? जल्दी इस बार मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। ऐसे 0.06 तो है आगे, ऐसा कोई नंबर लिखा था। सही जा रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला रूल, खुद पे भरोसा रखो।
दूसरा रूल गलत होगा तो मैं कभी नहीं डाँटता, मैं हमेशा समझ में बात नहीं आती, जैसे क्वेश्चन का पेन रख गलती तो होगा कोशिश और ये याद रखना फिज़िक्स अभी तो फिर भी होता है, आप देखो नेक्स्ट क्लास से, अगर ऐसे हवा में बैठे रहोगे तो ये और किसी का आंसर आया? अवनी, आकर्ष, मानसी? थोड़ा सही आया? 0.067 तक आ गया? चलो आगे ट्राई करो, आगे करो। अरे बस बस। देखते हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो आपको लेंथ कितना गिवन था, आप सब लोग इधर देखो। एल इज इक्वल टू क्या गिवन था? 100 प्लस माइनस 2, लेकिन आप 120। और बी कितना गिवन था? हम लोग जानते हैं बच्चों, एल इंटू बी। पहले तो एक निकालने क्या है, 120 इंटू 100 दैट इज 12 या 1.2 इंटू 10 to the power 4 लिख सकते हैं। ओके, ये मैंने एरिया निकाली, एरर कितना होगा ये नहीं निकाला मैंने, एरर निकाले। छापो छापो छापो। देखो एरर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर प्रोडक्ट करने वाले हैं अपन। प्रोडक्ट में एरर का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एक्स बाई एक्स, तो क्या मैं यहाँ पर डेल्टा ए बाई ए लिख इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, है ना? तो अपन यहाँ से डेल्टा ए निकाल, प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल बताओ। डेल्टा एल है अपने पास 2/120 प्लस 5 ये कितना आया आपके पास? 1/60 प्लस 1/20, 1/15 प्लस माइनस 1/15। सॉल्व कर लिया, कुछ गलती करके देखो क्या 1/15 तक सबका आ गया? आई होप सबने निकाला। आपने ये ध्यान नहीं दिया, इधर डेल्टा ए बाई ए है, आपको क्या चाहिए था? डेल्टा ए। आगे ये निकालना पड़ेगा, क्या चाहिए था? डेल्टा ए। तो क्या मैं यहाँ से डेल्टा ए इज इक्वल टू ए इंटू 1/15 और प्लस माइनस, और ए की वैल्यू पहले निकाली है 120 इंटू 10 to the power 2 1/15। मैंने ऐसा जाना, आता है? आता है ना टाइम? टेबल में अक्षय कितनी बार आता है? गुड।
8 टाइम्स कितना आ गया बच्चों? 800 स्क्वायर का प्लस एरर आया, और इसको मैं एक्चुअली फॉर्म में लिख 10⁴ क्या लिख सकता हूँ? 0.2 इंटू 10⁴ मीटर। हाँ क्या, ऐसा मैंने जानबूझ के कंप्लीट। अब बताओ एरिया कितना है? अगर मैं किसी को अपना आंसर देना चाहूँ, एरिया क्या दूंगा बच्चों? ए प्लस माइनस डेल्टा ए दूंगा। ए कितना है मेरे पास? 1.2 इंटू 10⁴ प्लस माइनस 0.08 10⁴ दैट स्क्वायर। इसमें से 10⁴ कॉमन ले ले, 1.2 प्लस माइनस इंटू 10⁴। आया समझ में? हाँ मिस्टेक। हो गया मेजर कंप्लीट। टाइम बचा है अपने पास, कर दो मोशन स्टार्ट। टाइम बचा, 1.5 घंटे में चल जाते हो ना? फॉर्मूला गलत लिख, तुम लोगों ने गलत नहीं लिखा, मैंने उस टाइम डेल्टा एक्स बाई एक्स पूरा को डेल्टा एक्स कुछ नहीं, टेबल गिर। मल्टीप्लिकेशन में जो अपन ने डेल्टा एक्स लिखा ना, उसकी जगह डेल्टा एक्स बाई एक्स लिखा, क्योंकि देखो सब जगह डिवीजन में अपन ने डेल्टा एक्स बाई एक्स लिखा हुआ है। हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में मत कर देना, ठीक है? क्या मैंने मिटाया नहीं था ना इधर से? एज इट। डन हो गया। चलो नया चैप्टर स्टार्ट करूं। देखो चैप्टर का नाम मोशन इन वन डायमेंशन। थोड़ी सी 9th क्लास की बातें कर लेंगे। वन डायमेंशन चैप्टर का मोशन इन। बहुत ज़्यादा देखते जाओ बस, ऐसे आंखों से आंसू आते रहे। चैप्टर खत्म। अच्छा, ये स्कूल में पढ़ के लग रहा है आप लोगों को हार्ड? अब तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग बताओ? सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज मोशन की डेफिनेशन जब मोशन नहीं हो रहा होता? आराम से सोच, सब 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 ओपन हो आंसर देने के। ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट।
दिस बॉटल इज अ, और कोई अभी कौन, चल पहली बात कांस्टेंट डायमेंशन। और कोई आंसर? हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी पार्टिसिपेट करो। नहीं पता? चल, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम 9th क्लास में थे? आप 9th क्लास, एक काम करते हैं, गौरांगी और अक्षिता एक बस में बैठे हैं, फिर रही, ठीक, और ये बस घर की तरफ कैसे कैसे अब जा रही है, नहीं ऑटोमेटिक है, टेस्ट, आमने सामने बैठे हैं ऐसे मस्त। तो क्या आप चला रहे हो क्या? ये इसलिए पढ़ रहे हो फिजिक्स? यहाँ पर मैं खड़ा था और मेरी सडनली नजर पड़ी गौरांगी, तुरंत इसके पापा को फोन कि गौरांगी पढ़ाई वढ़ाई तो कर नहीं रही है, सिर्फ घूमती, बेवकूफ बाहर खड़ा दिख नहीं रहा ये रहा। कर दी ना फिर वही हाई आईक्यू की बातें, बाहर खड़ा हुआ इंसान बस चला रहा है। बहुत हाई आईक्यू है। डर लगता है कभी कभी, साक्षात आइंस्टाइन का अवतार बैठा है हमारी क्लास में। कर लें ये वापस, क्वेश्चन समझो थोड़ी देर सीरियस। गौरांगी और अक्षिता बस में बाहर खड़ा हूँ और मैंने गौरांगी को देखा कहीं जा, मैंने तुरंत इसके पापा को फोन, गौरांगी पढ़ाई नहीं करी। पापा ने पूछा एक बार अक्षिता से कंफर्म कर लेते हैं, अक्षिता को फोन किया, अक्षिता ने बोला होता। अब गौरांगी के फादर हो गए कंफ्यूज, अरे झूठ कौन बोल रहा है, सर ने बोला वो कहीं जा रही है, अक्षिता बोल रही है सामने बैठ, कौन बोल रहा है झूठ? ऐसा कैसे हो सकता है? आइदर शी इन मोशन और आइदर, क्या 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 कहा आपने? ओके ओके ओके, दूसरा क्वेश्चन, ये ट्यूबलाइट या फिर ये बोर्ड, ये मूव कर रहा है रेस्ट में कि मोशन? रेस्ट में। रेस्ट या मोशन पे डिपेंड करता है, देख, मान लो अगर अर्थ के बाहर भी मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट रख लेते, क्या वो रेस्ट में? हमारा सोलर, बड़ी खुशी से मान लिया चलो सोलर सिस्टम के बाहर ऑब्जेक्ट रख लिया, गैलेक्सी मूव कर रही है, गैलेक्सी के बाहर रख लो, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है ना, कहाँ तक सोचोगे दिमाग? तो इसलिए क्या होता है कि हम रेस्ट किसको मान के चलते हैं, हमारे नजर, तो एक्चुअली में गौरा नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अक्षता, ठीक है, तो इसने क्या बोला, वो मेरे बैठी है मतलब कि शी इज इन रेस्ट, बट शी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू मी, हर सेकंड देखो मुझसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, मतलब मुझे क्लियर हुई बात, यानी ये क्लियर हुआ रेस्ट क्या है और मोशन, दोनों के डेफिनेशन, रेस्ट की, when an object is changing, sorry not changing, रेस्ट लिख रहे हैं ना, when an object is not changing its position, when an object is not changing its position with respect to an observer
and time will. An observer and time, then object is in मोशन लिख सकते हो, मोशन की डेफिनेशन बस नॉट हटा दो। समझ आया फर्स्ट पॉइंट? रेस्ट और मोशन क्लियर हो गया। अब तो गलती नहीं करोगे इसमें, करोगे कल ही पूछो, पढ़ेंगे पता है मुझे पक्का। है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है डिस्टेंस एंड डिस्टेंस के बारे में कुछ बताओ। हाँ, देखो ये टॉपिक भी वैसे 9th क्लास का ही है। डिस्टेंस क्या होता है, फटाफट डेफिनेशन। देखो डिस्टेंस, से डिनोट करें, स्मॉल डी से कर दें। वो डिस्प्ले को स्मॉल डी से। देखो वैसे आप वेरिएबल अपने ऐसा जरूर उसको एफ से डिनोट, डिस्टेंस में लिखो द एक्चुअल पाथ कवर्ड। अच्छा इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट और लिखवाओ, नाइन्थ वाले पॉइंट। its unit, its SI unit is meter. It is an scalar quantity. It can never be negative. It is always greater than or may be equal to the displacement. तो अगर अगर उसने डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट, अच्छा इसको स्केलर क्वांटिटी क्यों कहा? अच्छा इसमें इसमें सुनो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिखो? सबसे पहला तो ये, इट इज डिपेंड्स ऑन द पाथ। पाथ पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ। स्केलर क्वांटिटी अपन ने डायरेक्शन तो होती है, मैं अगर यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ तो इधर जाऊँगा, राइट लूँगा, लेफ्ट लूँगा, तभी जाना है। मल्टीपल डायरेक्शन, एक डायरेक्शन नहीं है यहाँ पर, तो मल्टीपल डायरेक्शंस की वजह से हम लोग इसको स्केलर क्वांटिटी, इट इज एन, इट इज अ, आके तो फिर ऐसे तो लिखना होता है डिस्टेंस बराबर लिखे, ऐसा यूनिट मीटर होती है, जीएस यूनिट सेंटीमीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाँ कैपिटल एस। डिस्प्लेसमेंट को एक्स से भी डिनोट, एक्स कैपिटल एस और एक्स दोनों से डिनोट, एक्सेस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन, वो लिख लेना पहले, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, अंडरलाइन कर लेना। डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, याद रखना इस बात। इट ओनली डिपेंड, एक बार लिख लेना,
इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखो समझो क्या, जैसे मान लो मुझे यहाँ ऐसे इधर ऐसा कर जाना, तो अगर मैं पूछूँ आपसे डिस्टेंस क्या हुआ, एक्चुअली में स्टेप्स काउंट कर लो कितना, वही हो गया डिस्टेंस। कैसे नहीं, डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई लेना देना नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसको कोई मतलब नहीं। आप यहाँ से ऐसे आए कि ऐसे दिल्ली फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है पहले का बाद में कहाँ पहुँच गए, दोनों के बीच स्केल। एक लाइन बना दो, एक लाइन बना दो, और जो शॉर्टेस्ट हो गई हमारी, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसको मतलब नहीं है कि आप कौन से पाथ से गए, तो फर्क ही नहीं पड़ता, तो कोई सेंस नहीं है। तो सिर्फ इससे मतलब है दोनों पॉइंट्स की, हम पढ़ रहा था दोनों हाथ के नाखून एक साथ कुतर रही है, ठीक है। देन आज के लिए नेक्स्ट क्लास में थोड़ी, थैंक यू ऑल ऑफ। हाँ, लेवल 1 लेवल 2 सब कर सकते हो, और अगर बुक हो तो बुक भी कर सकते हो, यही यही कर रहे हो ना, एप्स है ना।